नाटक के दौरान और उसकी कॉल का उत्तर देते समय मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं इंटरवल के दौरान उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। बहुत समय हो गया था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था और अगर किसी ने उसका नाम नहीं बताया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पहचान पाता। उसने मुझे चमकते हुए संबोधित किया। ठीक है, हमें पहली बार मिले हुए कई साल हो गए हैं। समय कैसे उड़ जाता है। हम में से कोई भी जवान नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? आपने मुझसे दोपहर के भोजन के लिए पूछा। क्या मुझे याद आया? ये 20 साल पहले की बात है और मैं पेरिस में रह रहा था। मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था और मैं मुश्किल से पर्याप्त पैसा कमा पाता था। उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी और उसके बारे में मुझे लिखा था। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए उत्तर दिया और वर्तमान में मुझे उसका एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह पेरिस से गुजर रही थी और मेरे साथ बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उसका समय सीमित था और उसके पास एकमात्र खाली पल अगले गुरुवार को था और क्या मैं उसे बाद में फोयोट में थोड़ा लंच दूंगा। फोयोट्स एक रेस्तरां है और यह मेरी क्षमता से इतना परे था कि मैंने कभी वहां जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे पास महीने के बाकी दिनों के लिए 80 फ्रैंक गोल्ड फ्रैंक थे और एक मामूली दोपहर के भोजन की कीमत 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अगले 2 हफ्तों के लिए कॉफी पीना बंद कर दूं, तो मैं काफी अच्छी तरह से कॉफी का प्रबंधन कर सकता हूं। मैंने उत्तर दिया कि मैं गुरुवार को 12:30 बजे फोयोट में अपने मित्र से मिलूंगा। वो दिखने में आकर्षक की बजाय प्रभावशाली थी और उसने मुझे ऐसा आभास दिया कि उसके दांत किसी भी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए आवश्यक से कहीं अधिक सफेद और बड़े और सम है। वह बात बहुत करने वाली थी, लेकिन चूंकि वह मेरे बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए मैं एक ध्यानपूर्वक श्रोता बनने के लिए तैयार था। जब मेनू लाया गया तो मैं चौंक गया, क्योंकि कीमतें जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक थी, लेकिन उसने मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, मैंने लंच में कभी कुछ ज्यादा नहीं खाया। ओह, ऐसा मत कहो। मैं कभी भी एक से अधिक चीज नहीं खाती। मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। शायद एक छोटी सी मछली मैं खाऊंगी। मुझे आश्चर्य होगा यदि उनके पास कोई समन मछली मिलेगी। ये सैल्मन के लिए साल की शुरुआत थी और यह मेनू में नहीं था। क्या कोई समन मछली है? हाँ, एक सुंदर सामन अभी अभी आया था। यह उनका पहला भोजन था। जब तक खाना बन जाए तब तक और कुछ चाहिए? नहीं, मैं कभी भी एक से अधिक चीज नहीं खाती जब तक आपके पास थोड़ा सा कैवियार न हो। मुझे कैवियार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि मैं कैवियार नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं उसे यह बात ठीक से नहीं बता सका। अपने लिए मैंने मेनू में सबसे सस्ता मेनू चुना और वो मटन चॉप था। मुझे लगता है कि आप मांस खाने में नासमझ हैं। मैं अपने पेट पर ज्यादा बोझ डालने में विश्वास नहीं रखती। उसने कैवियार खाया और उसने सामन खाया। उन्होंने कला, साहित्य और संगीत के बारे में प्रसन्नतापूर्वक बात की, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि बिल क्या आएगा। जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने मेरे खाने को काफी गंभीरता से लिया। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें दोपहर का भारी खाना खाने की आदत है। मुझे यकीन है कि यह एक गलती है। आप मेरे उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं करते और केवल एक चीज क्यों नहीं खाते? जब तक उनके पास कुछ विशाल शतावरी न हो, मैं संभवतः कुछ और नहीं खा सकती हूँ। उनमें से कुछ के बिना खाए पेरिस के लिए मुझे जाने से खेद होना चाहिए। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उन्हें दुकानों में देखा था और मुझे पता था कि वे बहुत महंगे थे। उन्हें देखकर अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन अगर आप आग्रह करते हैं तो मुझे कुछ शतावरी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप इसमें खा सकते हैं या नहीं? नहीं, मैं शतावरी कभी नहीं खाता। हमने शतावरी के पकने का इंतजार किया। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। अब सवाल यह नहीं था कि बाकी महीने के लिए मेरे पास कितने पैसे बचे होने चाहिए थे, बल्कि सवाल यह था कि क्या मेरे पास बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा था। ये दुखद होगा कि मैं अपने लिए 10 फ्रैंक कम पाऊं और अपने मेहमान से उधार लेने के लिए बाध्य हो जाऊं। मुझे ठीक ठीक पता था कि मेरे पास कितना है और बिल इससे अधिक आएगा या नहीं। मैंने मन बना लिया कि मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा और एक नाटकीय चीख के साथ शुरू करूंगा और कहूंगा कि इसे उठाया गया है। निस्संदेह यह अजीब होगा यदि उसके पास बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे न हो। फिर
एकमात्र बात यह होगी कि मैं अपनी घड़ी छोड़ दूं और कहूं कि मैं वापस आऊंगा और बाद में भुगतान करूंगा। शतावरी दिखाई दी। मैंने उसे बड़े कौर में उन्हें अपने गले के नीचे दबाते हुए देखा। आखिरकार वो समाप्त हो गई। कॉफी? हाँ, बस एक आइसक्रीम और कॉफी। मैं अब उसे समझने में चूक गया था, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफी और उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफी का ऑर्डर दिया। आप जानते हैं, एक बात है जिस पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ। भोजन से हमेशा यह महसूस करके उठना चाहिए कि हम थोड़ा और खा सकते हैं। क्या तुम अब भी भूखी हो? ओह नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप देखिए, मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। मैं सुबह एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और फिर रात का खाना, लेकिन दोपहर के खाने में मैं कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती। मैं आपके लिए बोल रही थी। ओह, मैं समझा। तभी एक भयानक घटना घटी। जब हम कॉफी का इंतजार कर रहे थे, हेड वेटर बड़े आड़ू से भरी एक बड़ी टोकरी लेकर हमारे पास आया। लेकिन निश्चित रूप से तब आड़ू का मौसम नहीं था। प्रभु जानते थे कि उनकी कीमत क्या है। मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, क्योंकि मेरे मेहमान ने अपनी बातचीत जारी रखते हुए बिना बातें अपने मन से एक ले लिया। आप देखते हैं, आपने अपना पेट बहुत सारे मांस से भर लिया है। मेरी एक दयनीय छोटी सी चॉप, और आप और नहीं खा सकते। लेकिन मैंने अभी नाश्ता किया है, और मैं आलू का आनंद लूंगी। बिल आया और जब मैंने उसका भुगतान किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास काफी अपर्याप्त टिप थी। उसकी नजर एक पल के लिए मेरे द्वारा छोड़े गए 3 फ्रैंक पर टिकी रही। वेटर और मैं जानते थे कि वो मुझे मतलबी समझती थी। लेकिन जब मैं रेस्तरां से बाहर निकला तो मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। जब हमने हाथ मिलाया तो उसने कहा, मेरे उदाहरण का अनुसरण करें और दोपहर के भोजन के लिए कभी भी एक से अधिक चीज न खाएं। मैं इससे बेहतर करूंगा। मैं आज रात के खाने में कुछ नहीं खाऊंगा। वो कैब में कूदते हुए खुशी से चिल्लाए। जोकर, आप काफी कॉमेडियन हो। लेकिन आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया। मैं यह नहीं मानता कि मैं प्रतिशोधी व्यक्ति हूं, लेकिन जब देवता मामले में हाथ लेते हैं तो परिणाम को संतुष्टि के साथ देखना समझ में आता है। आज उसका वजन 21 पत्थर है। ऐसे ही लेसन के कार्टून वीडियो देखने हैं तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोठारी क्लास के वती से आपको धन्यवाद।